हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी जमाल पे। तो दोस्तों, आज हम एडवांस मैथमेटिक्स का काफी शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी को समझने के लिए हम इसे पॉइंट वाइज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और टोटल ये 5 फिगर में ही पढ़ने वाले, क्योंकि जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाते हैं तो ये आपको 5 फिगर से ज्यादा आपको आने वाला नहीं। हाँ, क्वेश्चन अनेक हो सकते हैं, लेकिन जो फिगर जो आपका बनता है वो आपको इसी तरह से फिगर बनता है, इससे ज्यादा कोई फिगर बनने वाला नहीं। तो हम इस टोटल इस 5 फिगर को ट्रिकली वाइज समझने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले हम कुछ पॉइंट को समझते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट कहता है कि जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बना रहे हो तो आपको जो क्वेश्चन बनाना है वो हमेशा समकोण त्रिभुज पे आपको वो आधारित होता है। जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाते हैं तो वो जो क्वेश्चन है वो आपको समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या, कि जिसके दो भुजाओं के बीच में यदि 90 डिग्री का कोण बन जाए तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। या इसे इस तरह से कह सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर? पॉइंट आपको दूसरा याद रखना है, जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाते हैं तो इसमें एक उन्नयन कोण और एक आपको अवनमन कोण का जिक्र करता है, ठीक है। इसमें उन्नयन कोण क्या है और आपको अवनमन कोण क्या है। हमने क्या किया, हमने एक सीधी रेखा में देखा, ठीक है। हमने एक सीधी रेखा में देखा, यदि सीधी ही रेखा को देखते हुए हमने क्या किया, अपने पलक को उठाया और ऊपर किसी वस्तु को देखा, ठीक है। हमने जो सीधी रेखा में देख रहे हैं, हमने पलक उठा करके ऊपर यदि किसी सीधी रेखा को देखा तो यहां पे क्या हुआ, एक कोण का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहां पे जो कोण का निर्माण हुआ तो इसे हम उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। क्लियर? यानी हम जहां से देख रहे हैं, सीधी रेखा में देख रहे हैं, यहां से हमने ऊपर देखना स्टार्ट किया, जैसे ऊपर जैसे सूर्य को हमने देखा तो बीच में जो कोण बनेगा उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। और यदि हमें अपने बेस लाइन से यदि नीचे की ओर देखना स्टार्ट कर दें तो जो यहां पे जो बनने वाला जो कोण होगा, यहां पे जो बनने वाला कोण होगा इसे हम अवनमन कोण कहते हैं, इसे हम अवनमन कोण कहते हैं। क्लियर? यानी क्लियर हो गया, यदि बेस लाइन से ऊपर की ओर देखें तो उन्नयन कोण, बेस लाइन से नीचे की ओर देखें तो आपको अवनमन कोण होता है। क्लियर? पॉइंट तीसरा कहता है कि उन्नयन कोण और आपको अवनमन कोण बराबर होगा यदि वह एकांतर कोण का केस है। एकांतर कोण क्या, जैसे हमने आपको बताया था कि दो सरल रेखा को यदि एक तिर्यक सरल रेखा काट देती है, ठीक है, तो इसका ये वाला कोण और आपको ये वाला कोण, इसे हम एकांतर कोण कहते हैं। यदि ये अल्फा है और ये आपको बीटा है तो अल्फा बराबर आपको बीटा होगा, इसे हम एकांतर कोण या फिर आपको अल्टरनेट आपको एंगल कहते हैं। इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे पुराना वीडियो लाइन एंड एंगल को आपको देख सकते हैं। उसमें हमने बताया कि एकांतर कोण क्या है, संगत कोण क्या है, आपको समूह कोण क्या है, इसके बारे में हमने काफी डीपली उसमें बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है, इससे क्या होगा, ये हमारा एक बेस लाइन है, हमने यहाँ से क्या किया, नीचे की ओर देखना स्टार्ट किया। जब नीचे की ओर देखना स्टार्ट किया तो हमारा क्या होगा, अवनमन कोण, यानी यहाँ पे हमारा बनने वाला आपको अवनमन कोण, ठीक है। ये हमारा बेस लाइन है, हमने यहां से ऊपर की ओर देखना स्टार्ट किया तो यहाँ पे हमारा बनने वाला कोण क्या, आपको उन्नयन कोण। तो हो ना गया, यहाँ पे अवनमन कोण, यहाँ पे उन्नयन कोण, यानी अवनमन कोण और आपको उन्नयन कोण दोनों आपको बराबर हो जाए। कब? जब वह एकांतर कोण का केस हो तब। क्लियर? चलिए, पॉइंट चौथा क्या कहता है कि जब भी आप क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बना रहे हो, ठीक है, तो यदि अवनमन कोण बोलेगा तो अवनमन कोण, जिस बिंदु से अवनमन कोण बन रहा है और जहां पे बन रहा है वो दोनों वस्तु के बीच में जिसपे जो अवनमन कोण जो बना रहा है वो हमेशा बड़ा होता है। जैसे कहने का मतलब क्या, यह एक वस्तु है और यहां भी एक आपको वस्तु है। यदि ये वस्तु यहां पे यदि कोण बना रहा है, ठीक है, यदि इस बेस लाइन से इस वाले वस्तु पे यदि कोण बनाना चाहता है तो यहाँ पे जो बनने वाला कोण होगा उसे हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। यानी जो वस्तु अवनमन कोण बना रही है वो हमेशा दूसरे वस्तु के रिस्पेक्ट में ऊंचाई में आपको वो बड़ा होता है। क्लियर? यदि ये ऊंचा रहेगा तभी तो ये अवनमन कोण बनाएगा। यदि ये वाला वस्तु क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो क्या कभी ये अवनमन कोण का निर्माण कर पाएगा? क्या नहीं। ये जब भी करेगा तो ये उन्नयन कोण का ही निर्माण करेगा, क्योंकि ये नीचे से आप कोण बनाएगा, ऊपर से नहीं बना सकते। यदि ऊपर से कोण बनेगा तब हम कहेंगे कि अवनमन कोण है, यदि नीचे से बनेगा तब हम उसको कहेंगे आपको उन्नयन कोण है। क्लियर? पॉइंट आपको पांचवा क्या बोलते हैं, इसमें दो वर्ड इस्तेमाल करने वाला है, एक आपको छोटा और एक आपको बड़ा। क्लियर? यदि हम छोटा कहेंगे तो आपको कोट के साथ आपको छोटा मान लेना है, यदि हम बड़ा कहेंगे तो आपको कोट के साथ आपको बड़ा मान लेना है, ठीक है। छोटा कहेंगे तो कोट के साथ छोटा,
बड़ा कहेंगे तो आपको कोट के साथ आपको बड़ा मान लेना, ताकि इससे आपको हाइट एंड डिस्टेंस को क्वेश्चन बनाने में आपको काफी आसान मिलेगा। ये एक ट्रिक पे हम आपको ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे क्या है, कोट ट्रिगोनोमेट्री का आपको मान आपको कुछ ना कुछ आपको याद ही होगा, ठीक है। जैसे यदि हम ऐसे करते हैं 10, 0, 30, 45, 60 और आपको 90 डिग्री, ठीक है। हम आपसे बोले कि बताइए कि 10 0 का मान क्या होता है, तो आपको 0, 30 का मान तो 1 बट आपको √3, 45 का 1, 60 का मान आपको √3, 90 का मान आपको इनफाइनाइट होता है। तो इस पर हम कहें कि बताइए फिर कोट का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि 10 का जस्ट उल्टा आपको कोट होता है, तो जस्ट उल्टा हमने भी उलट दिया, यानी कोट 0 का मान क्या होगा, यहाँ से उलट जाएगा, मतलब जो 90 का मान होगा वो इसका कोट का मान, यानी इसका इनफाइनाइट। कोट 30 का मान क्या होगा, इसका 60 वाला उठ के यहाँ चला आएगा आपको √3, 45 का सीधा सीधा आपका 60 का क्या होगा, तो इसका उठ के यहाँ चला यानी 1 बट आपको √3, और 90 का मान क्या होगा आपको 0 होने वाला है, ठीक है। तो यदि ये हम छोटा क्वेश्चन में यदि हम बोलते हैं आपको छोटा, तो कोट के साथ छोटा मान लेना है, यदि हम बोलते हैं बड़ा तो कोट के साथ आपको बड़ा मान। जैसे हमने क्वेश्चन में 2 वर्ड लिया, एक 30 डिग्री और एक आपको 60 डिग्री, तो आपको 30 डिग्री यानी आपको कोट 30 डिग्री और कोट 60 डिग्री, ठीक है, 2 मान हो गया। यदि इसके बीच में यदि माइनस है, ठीक है, तो क्या होने वाला है, जैसे कोट 30 का मान क्या होगा √3 और कोट 60 का मान क्या होगा 1 बट आपको √3। यदि दोनों का आप सोल्व करते तो यहाँ पे आने वाला आपको 2 बट आपको √3 आने वाला है, क्लियर। यदि इसी को हम ऐसे करते हैं कि कोट 30 डिग्री प्लस कोट 60 डिग्री, तो क्या आने वाला है, तो यहाँ पे सेम चीज है √3 प्लस 1 बट आपको √3। यदि इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आने वाला 4 बट आपको √3 आने वाला है, ठीक है। आपको इन दोनों के यदि मान याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं, नहीं भी याद रखिए तो आपको कोई ये नहीं है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में आपको 30 डिग्री और आपको 60 डिग्री रख के आपको क्वेश्चन पूछता है, तो यदि आप इसे याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि कोट 30 माइनस कोट 60 बराबर आपको 2 बटा √3 और कोट 30 प्लस कोट 60 का मान आपको 4 बटा आपको √3 होता है, क्लियर। चलिए अगला पॉइंट छठा बोलता है कि सूरज है ना जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे दिन होगा आपका जो कोण का मान है वो भी आपको बढ़ेगा। जैसे हम बोल दे यहाँ पे एक हमने क्या बनाया, कोण बनाया, सूरज आपको यहां से निकला तो क्या करेगा, ये कोण का निर्माण, यहां से इसका जो परछाई आएगा आपको किस तरह से देने वाला, आपको इस तरह से देने वाला, यानी यहाँ पे कोई ना कोई आपको कोण का निर्माण करेगा, ठीक है। यदि सूरज बढ़ते बढ़ते कहाँ चला है, ये यहाँ चला है, तो फिर से यहाँ से क्या करेगा, फिर से यहाँ से कोण का निर्माण करेगा, ठीक है, यहाँ पे कोण का निर्माण करेगा। मतलब देखिए यहाँ पे कोण बनाया, यहाँ पे कोण बनाया, इसमें कौन सा कोण बड़ा होने वाला, कौन सा आपको छोटा होने वाला है। आपको पता है यदि बिल्कुल सीधी रेखा है तो आपको 90 डिग्री का निर्माण कर देगा, ठीक है। यदि एक सरल रेखा पे एक लंब रेखा आ जाए तो क्या करता है, आपको 90 डिग्री का कोण बना लेता है। अब देखिए कि इसमें छोटा कोण होगा बड़ा कोण होगा, यदि 2 कोण बन रहा है तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि आगे पीछे बन रहा है, ठीक है। तो छोटा कोण और बड़ा कोण इसको समझने का आसान तरीका क्या है, देखिए कि जो आपको जो बिंदु है, जिस बिंदु से आपको लंब रेखा गुजर रही है, ठीक है, उससे जो बिंदु जितना दूर होगा वो उतना छोटा, और जो बिंदु जितना नजदीक होगा वो आपको उतना बड़ा होगा। क्यों, क्यों हम देख रहे हैं कि जो रेखा है ये ज्यादा पड़ी हुई है, यानी आपको ज्यादा दूर जा रही है, ज्यादा झुकाव पैदा करे, तो जो ज्यादा झुकेगा वो आपको छोटा कोण का निर्माण करेगा, और जो ज्यादा खड़ा होगा वो आपको बड़ा कोण का निर्माण करेगा, क्लियर। यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा वो आपको छोटा बनेगा, और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो आपको बड़ा कोण का निर्माण होगा, क्लियर। 2 कोण यदि रहे कि बताइए एक 30 डिग्री कोण बना, एक 60 डिग्री कोण बनाया, तो यहाँ पे आपको 30 डिग्री बनेगा और यहाँ पे आपको 60 डिग्री का निर्माण होगा। यानी लंब रेखा के साथ जो जितना सटेगा वो आपको उतना बड़ा कोण बनाता चला जाएगा, जो जितना दूर जाएगा वो आपको उतना छोटा। यदि हम बोले कि यहाँ पे बताइए कितना होगा, तो यदि ये 30 है, 30 से छोटा हो गया तो 15 हो, 20 हो, 10 हो, कुछ भी हो, 30 से तो वो छोटा होगा। लेकिन यदि हम इससे यहाँ पे यदि कोण का बात करें, यहाँ पे कैसे कोण बनेगा, कि जब भी कोण यहाँ पे बनेगा तो आपको 60 डिग्री से बड़ा ही बनेगा, क्लियर। चलिए तो अब हम क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए तो हमने 6 पॉइंट को समझ लिया है। अब हम जो ये फिगर है इस फिगर के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार करते हैं और इसका एक ट्रिक निकाल करके आपको दे देते हैं, ताकि जब भी आप क्वेश्चन बनाएं तो बस उस ट्रिक को आपको फॉलो करें और आपका क्वेश्चन आपको इजी वे में बन जाएगा। कहता है किसी बिंदु से h मीटर ऊंचे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण छोटा पाया जाता है, मीनार की ओर x दूरी चलने पर यह कोण आपको बड़ा हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। बोलता है किसी बिंदु से, ठीक है, किसी बिंदु से h मीटर ऊंचे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण छोटा पाया जाता है,
ठीक है, यहाँ पे आपको छोटा पाया गया, यहाँ बोल रखा आपको पहले से कि आपको छोटा पाया जाता है। ठीक है, मीनार की ओर x दूरी चलने पर, ठीक है, मीनार की ओर मान लें क्या किया, यहां से आपको चलना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ पे आया आपको x दूरी तय किया, x दूरी चलने पर यह कोण आपको बड़ा हो जाता है। जो कोण जो अब जो बन रहा है, यहां से जब देखा मीनार की चोटी को, तो जो बनने वाला जो कोण है वो क्या हो जाता है, आपको बड़ा हो जाता है। ठीक है, बड़ा बनता है। तो मीनार की ऊंचाई क्या हो, देखिए ये जो फिगर है सेम लेके आपको ये फिगर है। ठीक है, जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह से आपको फिगर बन जाएगा। ठीक, तो जब भी इस तरह से फिगर बने तो आपको पता है यदि छोटा बड़ा दिया तो दिया, नहीं दिया तो आपको हमने ट्रिक बता दिया कि जो लंब रेखा से जितना दूर उतना छोटा, जो जितना नजदीक आपको उतना बड़ा होगा। इस तरह फिगर है, तो जब भी इस तरह का फिगर बन जाए तो बस आपको याद रखना है, यदि ये ऊंचाई पूछे तो ये h बराबर तय की गई दूरी यानी आपको x बटा छोटा माइनस बड़ा। और हमने इससे पहले आपको बता रखा है कि छोटा क्या यानी कोट के साथ छोटा मान और बड़ा क्या यानी कोट के साथ आपको बड़ा मान। क्लियर? तो देखिए क्या बोलता है, किसी बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया जाता है, मीनार की ओर 12 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या बोलता है, किसी बिंदु से, ठीक है, हमने मान लिया किसी बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया जाता है। ठीक है, एक मीनार है, इसका जो उन्नयन कोण है वो आपको 30 डिग्री पाया गया। ठीक है, यहाँ पे जो मान आपको 30 डिग्री पाया जाता है। मीनार की ओर 12 मीटर चला है, मीनार की ओर 12 मीटर चलने पर उन्नयन कोण आपको 60 डिग्री हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपको जो बना कोण आपको 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई क्या, देखिए अभी हमने बताया कि जब भी इस तरह का फिगर आए तो या तो ये पूछेगा या तो आपके ये पूछेगा। हमने पूछा h, आपको पता है कि h बराबर तय की गई दूरी बटा छोटा माइनस आपको बड़ा, तो हमने लिखा h बराबर x का मान कितना आपको 12, छोटा माइनस बड़ा यानी कोट 30 डिग्री माइनस कोट आपको 60 डिग्री, ये रहने वाला कोट छोटा और आपको कोट बड़ा। और अभी हमने आपको दिखाया था सोल्व करके कि कोट 30 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री का मान क्या होता है 2 बटा आपको √3, यानी हम यहाँ पे लिखने वाला है 12 बटा 2 बटा आपको √3 चला जाएगा ऊपर, 2 से कट जाएगा आपको 6, यानी आपको 6√3। क्लियर? यानी ये जो मीनार है इस मीनार को चाहे क्या होने वाला आपको 6√3 होने वाला। क्लियर? जब भी इस तरह का फिगर बने तो आपको बस याद रखना है h बराबर x, ये दोनों बीच की दूरी बटा छोटा माइनस बड़ा, यानी कोट छोटा और आपको कोट बड़ा। यदि यहाँ पे होता 45, यहाँ पे होता 60, तो यहाँ पे क्या रखते हैं 45, यहाँ पे रखते 60 और उसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको सोल्व करके अभी दिखाया था कि कोट 30 माइनस कोट 60 का मान क्या होता है 2 बटा √3, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 2 बटा √3 और हमारा आंसर निकल के आएगा 6√3। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक मीनार के शीर्ष से विपरीत दिशाओं में दो चट्टानों का अवनमन कोण क्रमशः छोटा और बड़ा पाया जाता है। यदि दोनों चट्टानों के बीच की दूरी 1 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। देखिए बोला एक मीनार के शीर्ष से, एक हमने मीनार लिया, ठीक है, एक मीनार के शीर्ष से विपरीत दिशाओं में दो चट्टानों का अवनमन कोण, देखिए विपरीत दिशाओं यानी एक इधर और आपको एक इधर, दो चट्टान यानी एक यहाँ पे चट्टान एक यहाँ पे चट्टान, दोनों चट्टानों का जो अवनमन कोण है छोटा और बड़ा पाया जाता है। ठीक है, तो ये बेस है, तो ये बेस से क्या कर रहा होगा, एक यहाँ पे कोण एक यहाँ पे कोण, एक छोटा एक बड़ा। तो आपको पता है कि एक ये बेस लाइन और एक ये बेस लाइन यदि दोनों समांतर है तो ये कोण और आपको ये कोण क्या होगा बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है और ये कोण बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी आपको एकांतर कोण है। ठीक है, मान ली यहाँ पे बनाता आपको छोटा, ठीक है, और यहाँ पे बनाया आपको बड़ा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ भी आपको छोटा क्योंकि आपको एकांतर कोण है, तो यहाँ आपको बड़ा, क्यों? क्योंकि ये भी आपको एकांतर कोण है। क्लियर? देख लिया, एक मीनार के शीर्ष से विपरीत दिशाओं में दो चट्टानों का अवनमन कोण क्रमशः छोटा और बड़ा पाया जाता है। यदि दोनों चट्टानों के बीच की दूरी 1 मीटर है, दोनों चट्टानों के बीच की दूरी यानी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है आपको वो 1 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो ये जो मीनार है इस मीनार की ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो फिगर है आपको इस तरह का फिगर बना हुआ। ठीक है, हमने इस फिगर को देख लिया, इस फिगर का आपको ये बना हुआ। तो जब भी इस तरह का फिगर आ जाए तो आपको क्या करना है, ये मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए बोले तो यहाँ पे h बराबर x यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे यहाँ पे भी था दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बटा छोटा प्लस बड़ा, छोटा प्लस बड़ा। जैसे हमने यहाँ पे प्लस लिया और ये वाला क्वेश्चन में माइनस लिया था। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो बिंदु है एक ही तरफ है,
तो जब दोनों बिंदु एक ही तरफ आ जाए तो बीच में माइनस, यदि दोनों बिंदु अलग अलग चला जाए, दोनों बिंदु मीनार के अपोजिट साइड में चला जाए तो वहां पे लेना आपको प्लस लेना है, ठीक है। छोटा प्लस आपको बड़ा, h बराबर x, x यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बटा छोटा प्लस आपको बड़ा, क्लियर। जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बोलता है कि नदी में स्थित एक खंबे से नदी के दोनों किनारों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और आपको 60 डिग्री पाया जाता है। यदि खंबे की ऊंचाई 8√3 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई क्या होगा। देखिए बोल रखा है कि नदी में स्थित एक खंबे से नदी के दोनों किनारों का अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 है, ठीक। एक खंबा है जो नदी में स्थित है, ये क्या करता है, नदी के दोनों किनारा, एक इस किनारा एक इस किनारा, एक 30 बनाता है एक 60 बनाता है, किसी तरफ ले लेते हैं एक छोटा एक बड़ा, हमने माना कि इधर आपको 30 बना, इधर आपको 60 बनाता है, ठीक है। दोनों किनारों का अवनमन क्रमशः 30 और 60 बनाया जाता है। यदि खंबे की ऊंचाई 8√3, देखिए खंबे की ऊंचाई दे रखा है, ये जो आपको 8√3 है तो नदी की चौड़ाई क्या होगी, तो नदी की चौड़ाई यानी यहां से लेकर के यहां तक की चौड़ाई, तो हमने यहां तक यहाँ क्या माना, आपको x माना था तो x मान लेते हैं, जो भी माना आपको मान लेते हैं। हमको पता है कि जब भी इस तरह केस बनता है तो यहाँ पे हाइट बराबर यानी h बराबर x बटा छोटा प्लस बड़ा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 8√3 बराबर x बटा छोटा प्लस बड़ा, यानी कोट 30 प्लस कोट 60, कोट 30 प्लस कोट आपको 60 डिग्री। हमने अभी लिखा था कोट 30 डिग्री प्लस कोट 60 डिग्री, मान क्या होता है आपको 4/√3, तब बस यहाँ पे लिखने वाले हैं 8√3, इसको आपको यहां चलाएगा तो क्या हो जाएगा 4 बटा आपको √3 बराबर आपको x, √3 से 8 खत्म बराबर 8 चौको 32 मीटर। यानी यदि मीनार का ऊंचाई 8√3 है तो ये जो नदी का जो किनारा, दोनों किनारों का जो दूरी है वो आपको 32 मीटर होने वाला है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक मीनार की चोटी से एक ब्रिज के शीर्ष और तल का अवनमन कोण छोटा और बड़ा पाया जाता है। यदि ब्रिज की ऊंचाई h मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, ठीक। इससे बोलता है कि एक मीनार की चोटी से, ठीक है, हमने एक मीनार ले लिया, एक मीनार की चोटी से एक ब्रिज के शीर्ष और तल का अवनमन कोण, ठीक है, एक ब्रिज है यानी अवनमन कोण बना रहे यानी मीनार बड़ा होगा, अवनमन कोण बना रहे यानी मीनार बड़ा, इससे पहले हमने बता रखा है, ठीक है। तो बोलता है उसके शीर्ष और उसके तल का अवनमन कोण, ठीक है, अवनमन कोण है तो आपको मीनार बड़ा हो गया, ठीक है। और बोलता है अवनमन कोण छोटा और वो बड़ा होता है। अब देखिए बताइए इसमें छोटा कोण और बड़ा कोण, हमने क्या किया, इसका आपको एक बेसलाइन डाला है, यहाँ पे कोण बना तो यहाँ पे भी आपको बेसलाइन डालना है। अब बताइए इसमें छोटा कोण इसमें बड़ा कोण, अभी हम आपको बताएं कि जो लंब रेखा से जितना नजदीक होगा वो उतना बड़ा होगा और जो जितना दूर होगा उतना छोटा होगा। तो हम सोचिए कि ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को यदि हम आगे तक बढ़ा देते, कहां चला है, यहाँ, जो क्या है इससे आपको दूर है, यानी यहां पे जो कोण बनेगा वो आपको छोटा बनेगा और यहां पे जो कोण बनेगा वो आपको बड़ा बनने वाला है, क्लियर। बस इस चीज को याद रखना है, जो दूर जा रहा है वो छोटा होगा और जो नजदीक आ रहा है वो आपको बड़ा होगा। बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन होता है और आपको क्वेश्चन आपको गलत हो जाता है, क्लियर। आपको याद रखना है जो दूर जा रहा है वो छोटा और जो नजदीक आ रहा है वो आपको बड़ा होगा, क्लियर। तो बोलता है यदि ब्रिज की ऊंचाई h हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, हमने मीनार की ऊंचाई क्या मान लिया, आपको h मान लिया, ठीक है। जब भी इस तरह केस है ये क्या होगा, इस तरह से फिगर से आपको लड़ रहा है, जब भी इस तरह का केस आ जाए तो बस आपको याद रखना है कि ये ऊंचाई मीनार की ऊंचाई बराबर ब्रिज की ऊंचाई, ठीक है, ब्रिज की ऊंचाई गुने छोटा बटा छोटा माइनस बड़ा। देखिए यहाँ पे माइनस क्यों लिए, क्योंकि दोनों आपको एक ही साइड है इसलिए आपको दोनों माइनस लेनी है, छोटा माइनस आपको बड़ा, क्लियर। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो बस यहाँ पे लिखना है h बड़ा h यानी मीनार की ऊंचाई बराबर छोटी ऊंचाई यानी आपको ब्रिज की ऊंचाई गुने छोटा बटा छोटा माइनस बड़ा। जैसे एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, एक मीनार की चोटी से एक ब्रिज के शीर्ष और तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री पाया जाता है। यदि मीनार की ऊंचाई 9 मीटर हो तो ब्रिज की ऊंचाई क्या होगा। देखिए सिंपल दे रखा है, आपको यही चीज दे रखा है, बोला कि एक मीनार की चोटी से एक ब्रिज के शीर्ष और तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री पाया जाता है। तो आपको पता है कि 30 डिग्री का होने वाला है, तो 30 डिग्री छोटा है यानी 30 डिग्री यहाँ होगा, 60 डिग्री आपको यहाँ पे आपको 60 डिग्री होने वाला है, क्लियर होने वाला। यदि मीनार की ऊंचाई 9 मीटर हो यानी जो मीनार है इस मीनार की ऊंचाई 9 मीटर है तो उस ब्रिज की ऊंचाई क्या होगा, तो बस यहाँ पे रख दे रहे हैं 9 h
गुने छोटा यानी कोट छोटा का मान, तो कोट छोटा यानी कोट 30 का मान, तो कोट 30 का मान क्या होने वाला है आपको √3 बटा छोटा माइनस बड़ा यानी कोट छोटा माइनस कोट बड़ा, तो क्या है कोट 30 माइनस कोट आपको 60। अभी हमने कोट 30 और आपको कोट 60 को सोल्व किया था, क्या आने वाला 2/√3, तो हम 2/√3 यहाँ ले आ रहे हैं। 9 गुने 2 को √3 बराबर एच आपको √3। देखिए √3 को और यहाँ पे लेकर आए तो क्या आ जाएगा वो 3 और 3 से आपको ये कट जाएगा, 3 3 की 9, 3 3 दूनी 6, यानी आपको जो एच बराबर मान आने वाला आपको 6। यानी इस हाइट मीनार की हाइट 9 है तो ये जो ब्रिज की हाइट है वो क्या आपको 6 है। क्लियर। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको बस ये वाला आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि मीनार की ऊंचाई यानी बड़ी ऊंचाई बराबर छोटी ऊंचाई गुने आपको छोटा बटा छोटा माइनस बड़ा। छोटा माइनस क्यों, क्योंकि दोनों जो कोण बन रहा है दोनों एक ही साइड में, इसलिए आपको छोटा माइनस आपको बड़ा लेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन, किसी टावर के आधार से ए मीटर और बी मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु और उस बिंदु से टावर पर बना उन्नयन कोण पूरक है तो टावर की ऊंचाई क्या होगा। देखिए बोला है किसी टावर के आधार से, कोई एक टावर है, किसी टावर के आधार से ए मीटर और बी मीटर और बी मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, यानी मान लेते हैं यहां से एक दूरी है और यहां से एक और दूरी है। ठीक है, मान लेते हैं यहां से यहां तक की जो दूरी है वो आपको ए है, ठीक है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो आपको बी है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी ए और यहां से यहां तक की दूरी पूरा आपको बी। ए मीटर बी मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु और उस बिंदु से टावर पर बना उन्नयन कोण पूरक है। इस बिंदु से टावर पर बना उन्नयन कोण आपको पूरक है। पूरक क्या बोलता है आपको पूरक, हमने इससे पहले के वीडियो में भी आपको बता रखा कि पूरक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम पूरक कहते हैं। दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम पूरक कहते हैं। यानी यदि ये थीटा है तो इसे क्या होना पड़ेगा 90 माइनस थीटा होना पड़ेगा। ठीक है, यानी यदि ये 30 है तो इसे 60 होना पड़ेगा, यदि ये 45 है तो इसे भी 45 होना पड़ेगा, यदि ये 15 है तो इसे आपको 75 होना पड़ेगा। यानी दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। क्लियर। चलिए तब हमने इसे समझ लिया, आपको पूरक हो जाए तो टावर की ऊंचाई क्या है, तो टावर की ऊंचाई क्या है। देखिए ये क्या है, ये आपको इस तरह से फिगर शो कर रहा है ना। हमने क्या है यहां से यहां तक की दूरी और आपको यहां से यहां तक की आपको दूरी दे रखा है। जब भी इस तरह का केस आ जाए, दोनों के बीच में क्या बना, जो कोण है वो आपको पूरक बने और यहां से यहां तक की दूरी और ये पूरी दूरी यदि दिया रहे, तब आपको इसका हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, h बराबर √AB, यानी ये वाली दूरी और आपको ये वाली दूरी। कैसे भाई, चलिए इसको हम आपको थोड़ा सा आपको सोल्व करके दिखा देते हैं। क्या है, यहाँ पे हमने लेते हैं, ये क्या है, ये हमारा एक त्रिभुज है, ये हमारा एक त्रिभुज है, ये लंब, ये आधार, ये आपको कर्ण। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये आपको बेस, ये आपको हाइपोटेनस होता है। तो आपको पता है ये वाला यदि कोण दिया हुआ है, इन दोनों के यदि निकाले कि लंब और आपको आधार, तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है लाल, लाल का ए, इसको याद रखिए। क्या है, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और आपको लंब बटा आधार। ये क्या है, आपको साइन कोस और आपको टेन, और नीचे से होता है आपको कोसेक सेक और आपको कोट। इसका आपको मान है काफी शॉर्ट वे में। साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, कोस का आधार बटा कर्ण, टेन का आपको लंब बटा आधार। तो हम देख रहे हैं कि हमको दो चीज का मान याद है, लंब और आपको आधार का मान याद है। तो क्यों हम यहाँ पे रखें कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी h बटा आपको ए, हमने रख दिया यहाँ पे आपको h बटा ए रख दिया। हमको पता है टेन 90 माइनस थीटा होता है यहाँ पे आपको कोट थीटा, यानी आपको h बटा ए। यदि हम इसको 10 में कन्वर्ट कर दे तो 10 का मान क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर, ये भी आपको उलट जाएगा, यानी आपको ए बटा आपको h हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज का मान रखते हैं, ये वाला त्रिभुज में, त्रिभुज हमें क्या है थीटा, तो हमने फिर से यहाँ पे रखा आपको टेन थीटा बराबर, ठीक, लंब बटा आधार, लंब यानी आपको h और आधार यानी पूरा आपको b। तो हम देखें यहां भी टेन थीटा, यहां भी टेन थीटा। ठीक है, यानी यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है तो आपको राइट हैंड साइड भी बराबर होता है, यानी LHS बराबर है तो आपको RHS भी बराबर कर देते हैं। टेन थीटा बराबर, तो हमने यहाँ पे कर दिया a बटा h बराबर h बटा आपको p।
एच एच दोनों आपको हो गया ए बी, यानी आपको एच स्क्वायर बराबर आपको ए बी, तो एच बराबर आपको रूट ए बी। क्लियर? तो हमने यही से आपको एच का मान ले लिया कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, यदि आपसे इसका हाइट मांग रहा है, कि टावर हो या फिर कुछ भी पोल हो, तो इसका यदि हाइट मांग रहा है तो एच बराबर रूट आपको ए बी हो जाता है। क्लियर? जैसे क्वेश्चन क्या बोलता है, बोला किसी टावर के आधार से 36 मीटर और 64 मीटर की दूरी पर और उसी सरल रेखा में स्थित दो बिंदुओं से उस टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हो तो टावर का ऊंचाई क्या होगा? टावर का ऊंचाई क्या होता है? हमको पता है कि टावर की ऊंचाई बराबर क्या होता है? रूट आपको ए बी, एच बराबर रूट ए बी। एक अमाउंट दे रखा है 36 और 64, तो 36 क्या छोटा है, तो 36 छोटा है तो यहाँ पे होगा, 64 आपको बड़ा तो आपको यहाँ पे होने वाला, तो हमने रख दिया आपको 36 और आपको 64 दोनों। 36 का रूट निकाला तो 6 और 64 का निकाला तो आपको 8, तो 8 छक आपको 48 मीटर। क्लियर? तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो बस आपको ये याद रखना, एच बराबर रूट ए बी, और एच का मान आपको तुरंत निकल करके आ जाए। क्लियर? आपको इतना लंबा लिफाफा में नहीं पढ़ा, हमने इसी को सोल्व करके यहाँ पे लिख रखा, आपको बस ये याद रखना। बस आपको हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ ये 5 स्टेप को रखना है, और 5 स्टेप का जो हमने ट्रिक दिया, ये ट्रिक को आपको याद रखना है, बस आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तल पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार पर स्थित एक झंडे के शीर्ष और तल का उन्नयन कोण क्रमशः बड़ा और छोटा पाया जाता है, तो झंडे की ऊंचाई क्या होगी यदि सतह की दूरी x मीटर हो? तो बोला कि तल पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार पर स्थित एक झंडे के शीर्ष और तल का उन्नयन कोण, ठीक है, एक मीनार पर स्थित झंडे के शीर्ष और तल का उन्नयन कोण क्रमशः छोटा और को बड़ा पाया जाता है, तो मीनार की तो झंडे की ऊंचाई क्या होगी यदि सतह की दूरी x मीटर, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो पूरा आपको x मीटर। तो बोलता है छोटा और बड़ा। अब बताइए ये छोटा बनेगा या फिर ये छोटा बना, या फिर ये बड़ा या फिर आपको ये बड़ा बनेगा, तो इसको डिसाइड करने क्या करना है। अभी हमने आपको क्वेश्चन में बताया था कि जब भी यदि इस तरह का केस हो जाए, इस तरह केस हो जाए, तो जो लंब के जितना नजदीक आएगा वो आपको उतना बड़ा होगा, और जो जितना दूर जाएगा उतना छोटा होगा। लेकिन ये केस क्या है, जस्ट आपको इसका उल्टा, यानी उलट गया। तो जब इसको उलट गया तो हमने क्या करना, इसको आपको निकालने के लिए बड़ा छोटा हमने क्या किया, यहाँ पे एक लंब रेखा डाल दिया। ठीक है, अब देखिए जो लंब के जितना नजदीक होगा, जो लंब के जितना नजदीक होगा वो उतना खड़ा होगा, और जो जितना खड़ा होगा वो आपको उतना ही बड़ा होगा। यानी इस रेखा को देखें तो ज्यादा नजदीक है, तो ज्यादा नजदीक तो ज्यादा खड़ा, और ज्यादा खड़ा तो यानी आपको ज्यादा बड़ा, यानी ये वाला मान आपको बड़ा होगा और ये वाला मान आपको छोटा होगा। क्लियर? तो हमने यहाँ पे बड़ा छोटा का डिसाइड किया। क्वेश्चन में गलती यही होना है, आपसे क्वेश्चन में गलती यही होगा, इसी को आप डिसाइड नहीं कर पाए कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक लंब रेखा, जो लंब के जितना नजदीक वो उतना बड़ा, और जो जितना दूर उतना आपको छोटा होगा। जैसे यहाँ पे बताए थे कि जो लंब से जितना नजदीक आएगा वो उतना आपको बढ़ता चला जाएगा, और जो जितना दूर जाएगा वो उतना आपको छोटा होता जाएगा। तो जब भी आपको इस तरह का फिगर देखने को मिले तो बस कुछ नहीं करना है, इसकी हाइट बराबर यानी झंडे की ऊंचाई बराबर दोनों के बीच की दूरी, यानी आपको x इंटू छोटा माइनस बड़ा। छोटा माइनस बड़ा क्यों, माइनस बीच में क्यों, क्योंकि दोनों आपको एक ही साइड कौन बनना है, इसलिए आपको बीच में आपको माइनस होगा। क्लियर? तो चलिए अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि तल पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार पर स्थित एक झंडे के शीर्ष और तल का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री पाया जाता है, तो झंडे की ऊंचाई क्या होगी यदि सतह की दूरी 12√3 मीटर है। क्लियर? तो देखिए दिया हुआ है छोटा और बड़ा में 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो 30 डिग्री कहाँ, यहाँ पे आपको 30 डिग्री, यहाँ पे आपको 60 डिग्री, दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपको 12√3 दिया हुआ है। इसका हाइट क्या होगा, इसका हाइट बराबर x समान क्या करना आपको 12√3 इंटू कोट 30 माइनस कोट आपको 60। ठीक है, और कोट 30 माइनस कोट 60 का हमने मान आपको बता रखा है 2/√3, यानी 12√3 इंटू 2 आपको √3, √3 से √3 खत्म, यानी 12 दूनी आपको 24। क्लियर? आई होप कि आप इस पांचों पार्ट को अच्छा से समझ लिए होंगे। क्लियर? अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर। पॉइंट छठा, रेशियो ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए अब जब हाइट एंड डिस्टेंस को रेशियो में कन्वर्ट करके देखने वाले हैं, जैसे यदि हम आपको इस तरह का एक फिगर दे दे,
ये फिगर यहाँ पे जो कोण बना आपको 30 डिग्री का बना। एक और जो फिगर है यहाँ पे जो कोण बन रहा है आपको 45 डिग्री का बन रहा है। एक और जो फिगर है यहाँ पे जो आपको जो कोण बन रहा है आपको 60 डिग्री बना है। इसी तरह कोण बनता है, इसके अलावा बहुत सा कोण बन सकता है। और हमने क्या करना है, इसको रेशियो में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कुछ नहीं, हमको पता है कि इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब, या आपको आधार यानी आपको बेस, इसको हाइपोटेनस यानी आपको करना। तो यहाँ भी सब जगह पी बी एच, यहाँ भी आपको पी बी एच। अब इसकी यदि हम रेशियो में करें पी बी एच, यदि रेशियो में डालना चाहे तो देखें जो 30 लिखा हुआ है, जो कोण जो 30 मान है, तो हम देखते हैं कि जो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी टेन 30 का मान क्या होता है 1 बटा आपको √3। टेन 30 का मान 1 बटा √3। तो टेन का मान क्या होता है लंब बटा आधार, यानी P जो है आपको लंब और ये आपको आधार है, यानी P का मान 1 और जो आधार का मान आपको √3। हमने देख लिया इसका मान 1 और इसका मान आपको √3, ठीक है। तो फिर इसका मान क्या होगा, तो दोनों को क्या करना पड़ता है, आपको पता है कि लंब स्क्वायर प्लस आपको आधार स्क्वायर बराबर आपको कर्ण स्क्वायर। तो जैसे ही दोनों का आपको वर्क करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, √3 का आपको 3, तो आपको आने वाला 4, ठीक है। 4 और 4 का रूट कर देंगे तो आपको हो जाता है 2, यानी इसका मान आपको 2। तो हमने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया कि जब भी यहाँ पे 30 आए तो 1 बटा आपको √3, यानी परपेंडिकुलर 1, बेस आपको √3 और आपको जो हाइट हो जाएगा इसका हाइपोटेनस जो होने वाला है वो आपको 2 होने वाला है, क्लियर। उसी प्रकार से यहाँ यदि आपको 45 दे तो आपको पता है 10 45 का मान होता है 1/1, यानी ये भी दोनों मान, यानी पी बी एच का जो मान होना है 1:1, और जो इसका मान होने वाला आपको √2, क्योंकि 1 और 1 का आपको जैसे स्क्वायर करेंगे तो आपको आ जाएगा आपको √2 निकल के। यहाँ पे यदि पी बी एच का मान निकालते हैं तो 10 60 का मान होता है √3, यानी 10 60 का मान आपको √3 बटा नीचे कुछ नहीं तो 1 तो होगा। तो देखिए लंब का मान जो आपको √3, आधार का मान 1, इसका मान कितना होने वाला है, इसका मान आपको 2 होने वाला है। यानी जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो इसे आप रेशियो में करके भी आप बना सकते हैं, है ना। रेशियो में करने के बाद क्या होता है, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन आपको इजी हो जाता है ना, रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद। जैसे हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, किसी टक्कर से एक पोल टूटकर गिर जाता है, यदि उसका शीर्ष भाग तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए और इस शीर्ष से पोल के आधार की दूरी 10 मीटर हो तो पोल की प्रारंभिक ऊंचाई क्या होगी। क्या बोलते हैं कि किसी टक्कर से ना पोल टूट गया, मान लीजिए एक पोल खड़ा था, ठीक है, ये पोल यहां से टूट करके क्या हो गया, जमीन पे आपको गिर गया इस प्रकार से, ठीक है। पोल टूट करके आपको जमीन पर गिर गया, ठीक है। यदि उसका शीर्ष भाग तल के साथ 60 डिग्री कोण, जो शीर्ष भाग जो टूटा ये आपको यहाँ पे 60 डिग्री का आपको कोण का निर्माण कर रहा है। तो शीर्ष के पोल की आधार की दूरी 10 मीटर, शीर्ष से पोल की जो दूरी है वो आपको 10 मीटर की आपको दूरी है। तो पोल की प्रारंभिक ऊंचाई, पोल की प्रारंभिक ऊंचाई कहने मतलब क्या है कि ये वाला भी ऊंचाई और आपको ये वाला ऊंचाई जो टूट के गिरा आपको दोनों, तो आपको पता है ये 60 है। दोनों की यदि हम बात करें कि पी बी एच का मान क्या होगा, 10 60 का मान होता है आपको √3 बटा 1, यानी यहाँ पे √3 यहाँ पे 1, यानी रेशियो में 1, यहाँ पे आपको √3 ये 1 और आपको यहाँ पे दिया हुआ आपको 2, इसका मान दिया हुआ कि 10, तो इसका मान क्या होगा 10√3 और इसका मान क्या होने वाला आपको 20 होना है, क्लियर। जो ये रेशियो है तो रेशियो मान दिया हुआ कि एक रेशियो का मान है 10, तो √3 रेशियो का मान 10√3 और √2 का मान कितना हो जाएगा, तो आपको 20 हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि इसका मान 10√3 और इसका मान जो हाइपोटेनस जो कर्ण है उसका मान 20 है। यदि इसी को खड़ा कर देता हूं ना आपको पूरी लंबाई हो जाएगा। तो दोनों को हमने यहाँ पे जोड़ देना है कि पहले आपको 10√3 प्लस आपको 20, यदि 10 को कॉमन ले ले तो क्या निकल के आएगा √3 प्लस आपको 2, तो ये आपको हो जाता है आपको आंसर कि जो पोल की जो पूरी लंबाई है वो आपको 10√3 प्लस आपको 2 हो जाएगा, क्लियर। आई होप कि आप इससे बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। यदि इसके अलावा आपको मन में और भी कोई डाउट है तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज करके आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी तरह का वो जो भी क्वेश्चन है वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर कर दीजिए, उसका आपको सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यदि हमारा ये जो प्रोग्राम जो हमने आपको बताया इसमें यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, यदि आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड आपको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।